हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है एनटीपीसी 2025 की जो है हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज एनटीपीसी 2025 का जो सेट है, आज प्रैक्टिस सेट जो है हम 9th करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट कैसा है, हमारा प्रीवियस ईयर है जो हमारे 2021 का है। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार को 4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए मशीन का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। इसने कहा है कि 20% की हानि पे बेचता है, मतलब कि 20% की हानि कब होगी। अगर मैं कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदूंगी, अगर मैं उसे 20% की हानि पे बेचूंगी, मतलब वो वस्तु मैंने कितने में बेची है, 80 रुपए में। तो 80 रुपए में बेचता है। अगर मैं परसेंट देखूं तो 80% पे वो बेच रहा है। और पैसे में देखो जो रेट है कितना है, 4800 रुपए। अब वो बोलता है कि इस मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा अगर मुझे 20% का लाभ कमाना है। कोई भी चीज अपने आप में 100% में लाई हुई थी, लाई हुई जब 100% है, 20% का मुझे जो इस पे प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब जो मैं इसे सेल करूंगी वो 120 रुपए पे सेल करूंगी। तो 120 जो परसेंट है वो मुझसे पूछा गया है, इसकी जो है मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4800 अपॉन में आया 80, गुना में ये जाएगा 120। करिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 8 6 48, ये कटेगा 60 पे, 12 6 72, और 2 जीरो ये वाली, मतलब कि 7200 जो है इसका मेरा क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है। कोई भी बहुभुज हो सकता है, कोई भी हमारा पॉलीगन हो सकता है, उसमें जो है बाह्य कोणों का जो योगफल है हमारा, उसका जो बाह्य कोणों का योगफल पूछा है कितना होता है। बाह्य कोणों का योगफल होता है हमारा 360। 360 डिग्री जो है हमारा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अब इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि व्यय हमारा अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम दुकान पे कोई भी सामान लेने जाते हैं, मान लो हम जो चीनी लेने गए हैं, चीनी हम 100 रुपए में जो है 5 किलो चीनी लेकर के आते हैं। हम 100 रुपए में जो है 5 किलो चीनी लेकर के आते हैं। अब उन्होंने बोला है कि जो चीनी का रेट बढ़ गया है, अब उन्होंने क्या बोला, चीनी का जो है रेट बढ़ गया है, तो हमारा जो खर्चा है, मतलब जो हम पहले भी 100 रुपए में ला रहे थे और अब भी हमें कितने में लानी है, 100 रुपए में लानी है। तो खर्चा जो है हमारा अभी सेम ही रहा है, क्योंकि खर्चा के लिए जो व्यय करने के लिए कह रहा है वो अपरिवर्तित कह रहा है। मतलब कि जो हम खर्चा करेंगे वो खर्चा हमें अपरिवर्तित ही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो अब हमें जो है, पहले हम 100 रुपए में जो है 5 किलो चीनी ला रहे थे, 100 में जो 5 किलो चीनी हम लेकर के आ रहे थे, अब वो चीनी का जो है रेट बढ़ गया है। मान लो 100 रुपए में 5 किलो चीनी, मतलब 20 रुपए किलो चीनी मिली मुझे। अब वो चीनी का जो है रेट बढ़ गया है, मान लो 25 रुपए का जो है रेट हो गया है। तो 100 रुपए में अब मुझे 25 किलो, तो 5 किलो चीनी मिलेगी नहीं, क्योंकि अब जो रेट बढ़ गया वो 25 किलो का हो गया, 25 रुपए किलो है। तो अब मुझे 100 रुपए में जो है 4 किलो चीनी मिलेगी। तो अब जो मुझे खर्चा करना है अपना, उस 4 किलो चीनी पे ही करना है। तो मेरा जो 100 रुपए है, पहले भी 100 रुपए ही लेकर गई थी, अभी भी 100 रुपए ही लेकर के जा रही हूँ, लेकिन जो उसमें परिवर्तन किस में हुआ है, हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में जो है परिवर्तन हुआ है। तो अब देखिए इसमें भी यही बोला गया है, एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की जो है वृद्धि हो गई। मतलब कोई भी चीज हम जो ला रहे थे उस चीज पे जो है 25% की वृद्धि हो चुकी है। अब उसमें खपत में कितनी कमी की जाए कि उसका जो है व्यय अपरिवर्तित रहे। जैसे कि मैं पहले 100 रुपए में 5 किलो चीनी ला रही थी, तो मुझे 20 रुपए किलो चीनी मिल रही थी। अब जो है चीनी 25 रुपए किलो हो गई, तो मुझे 4 किलो चीनी लानी है। तो मेरे जो है क्वांटिटी में कमी आई है, उसकी जो खपत में कमी हुई है। जो मेरा खर्चा तो अभी भी 100 रुपए का ही है, अभी भी मैं 100 रुपए ही लेके जाती हूँ। तो मेरी इसमें खपत कितने परसेंट की कमी हुई है, ये मुझसे पूछा गया है। तो आइए जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि किसी भी चीज में वृद्धि होए और उसकी खपत में कमी करनी हो और खर्चा जो है हमारा अपरिवर्तित रहे, तो उसमें हम डायरेक्ट करते हैं 25% की क्या हुई है, वृद्धि। तो 25 लिखेंगे ऊपर। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100%, तो 25% की वृद्धि हुई है, तो 125। कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, 100 + 25, ये हो गया 125। और जो परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। 5 से ये कट गया पूरा 25, 5 125, 5 से ये कटा 20 पे।
तो जो मेरा आया है 20% जो है मुझे इस पे खपत करनी रहेगी, तो 20% जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 15 का मान क्या होगा। साइन 15 की जो है वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो साइन 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 15 लिख सकती हूँ मैं साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30, साइन ए माइनस बी। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो देखिए साइन ए फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले तो मैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। चलिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारी 45 है और बी की वैल्यू जो है हमारी 30 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए मतलब कि साइन 45, साइन 45 जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/√2। कितनी होती है 1/√2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2, तो √3/2 यहाँ रखेंगे हम कोस 30 की। कोस ए मतलब कि 45, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√2। साइन बी मतलब साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ बना √3/2, √3/2 आगे माइनस 1 मैंने कल भी भिन्न में बताया था, पहले भी हर बार भिन्न में बताती हूँ, जब नीचे के हमारे जो है नंबर सेम होते हैं तो ऐसे लिख देंगे 2√2 और ऊपर वाला भी ऐसी का ऐसे √3 - 1। तो √3 - 1 2√2 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। कभी कभी बहुत से बच्चे जो है इसको वैल्यू को याद भी करे रखते हैं कि √3 - 1 अपॉन में 2√2 साइन 15 की वैल्यू होती है। आइए, थोड़ी तबीयत खराब है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को 10 सेकंड व 11 सेकंड में जो है पार करती है। बस की जो है हमें चाल पूछी गई है। अब इन्होंने कहा है कि एक बस है अपनी समान दिशा में चल रही है, वो दोनों की जो मतलब जो पार कर रहा है, एक आदमी यहाँ है और एक आदमी थोड़ा आगे है। बस जो है अपने जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक आदमी जो चल रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और जो दूसरा आदमी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो इन दोनों व्यक्तियों को जो है, इस वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में और इस वाले व्यक्ति को जो है 11 सेकंड में पार कर जाती है। बस की हमसे चाल पूछी गई है। तो बस की चाल देखिए, बस तो जो हमारी चाल रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, इधर भी सेम रहेगी और इधर भी सेम रहेगी, दोनों के लिए बस की चाल तो हमारी सेम रहेगी। तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, होता है चाल बराबर होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस देखिए, जो डिस्टेंस रहेगी बस की वो कितनी रहेगी हमारी, डिस्टेंस है हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर एक मिनट, आइए। जो हमारी डिस्टेंस रहेगी, डिस्टेंस हमारी इसमें कितनी रहेगी, देखिए डिस्टेंस हमारी टाइम, जब दोनों हमारे एक ही साथ चलते हैं, जब दोनों की, अगर आदमी भी इधर की साइड में चल रहा है और वो बस भी इधर की साइड से आ रही है, तो दोनों की चाल क्या होती है माइनस। जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, जब दोनों समान दिशा में चलते हैं, तो समान दिशा में जो चाल होगी हमारी माइनस होती है। और जब विपरीत दिशा में चलता है कि आदमी इधर से आ रहा है और बस इधर से आ रही है, तब हमारी जो चाल है वो हमारी ऐड होती है, मतलब प्लस होती है। तो अब जो है हमारे दोनों समान दिशा में है, समान दिशा में जो रहेगी हमारी चाल माइनस होगी। अगर जो बस की चाल है वो x है और आदमी की चाल 3 है, ये होगा कितना होगी हमारी चाल, और टाइम कितना दिया है 10 सेकंड। 10 सेकंड है, इसे मिनट या घंटे में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड कर लूंगी, 60 से। आगे जो दूसरी वाले की डिस्टेंस निकालती हूँ, अब भी हमारी इसकी चाल तो हमारी x ही रहेगी और हमारा जो घंटा रहेगा, आगे जो चाल रहेगी दूसरे वाले की चाल कितनी है 5, तो इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको कितना टाइम लगता है 11 अपॉन में 60। देखिए डिस्टेंस दोनों की कैसी रहेगी हमारी इक्वल, डिस्टेंस कैसी रहेगी हमारी इक्वल रहेगी। तो डिस्टेंस जो है मैं दोनों को क्या रख दूंगी, बराबर रख दूंगी। तो x - 30
अपॉन में 60, ये कितना इधर 10, ऐसी 30 में 3, x-5 अपॉन में 60 गुना 11, 60 से 60 तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी 10x-30, 11x-55, ये 10x इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो 10 में से एक 10 वो 11 में से 10 से जाएंगे, एक x बचेगा, ये 55 इधर प्लस में इधर माइनस में है, इधर प्लस में जाएगा तो 55 में से जो है 30 घटेंगे, कितना बचेगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 25। x की वैल्यू x क्या माना था हमने, बस की चाल मानी थी, तो बस की चाल हमारी कितनी आई 25 किलोमीटर प्रति घंटा आई, ये हमारा जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तब हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर माइनस के 4x है, इधर लेके जाऊंगी प्लस के 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। x से जो है मैं डिवाइड करती हूँ, x से भाग करती हूँ, x से जब मैं भाग करूंगी, x से भाग करूंगी मैं, देखो यहाँ भी x से भाग करा, यहाँ भी x से भाग करा, यहाँ भी x से भाग करा, एक x से दो x से ऊपर एक x कट जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ एक x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ x से x कटा कितना बचा 4, कितना बचा हमारे पास 4। हमसे क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो है वैल्यू पूछी है, इससे हम जो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसमें से जो है स्क्वायर करूंगी, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अगर देखो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करती हूँ, इस तरह से करना नहीं है हमें, बता देती हूँ एक बार, ये कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, ये कितना हुआ 16, x इंटू 1 अपॉन एक्स तो 1 ही हो गया, कट गया x तो x, ये माइनस प्लस के 2 है, इधर किस में जाएगा माइनस के 2 में, और माइनस के 2 में जाएगा तो 16 में से 2 गए 14, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारी 14। हमेशा इसमें जो है हमें डायरेक्ट लिखना होता है, जब भी प्लस की वैल्यू हमसे पूछेगा तो उसी का स्क्वायर करके हमें 2 ऐड कर देना है, वो 2 माइनस कर देना है प्लस वाले में, और अगर हमसे माइनस की पूछेगा तो उसमें जो है हम 2 ऐड कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक छात्र को आर्ट में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, 10% अंक मिले उसको और वह 20 अंकों से जो है फेल हो गया है, तो उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता होगी। बताइए उन्होंने कितना बोला, आर्ट में पास होने के लिए चाहिए 20% अंक, पास होने के लिए हमें कितने परसेंट अंक चाहिए 20% अंक चाहिए। एक आदमी को जो है, एक लड़के को जो है 10% अंक मिलते हैं, कितने अंक मिले उसे 10% अंक मिले हैं और वह 20 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 10% अंक मिले हैं और वो 20 नंबर जो और लिया था तो उसको जो है 20% अंक मिल जाते हैं, मतलब 20 अंकों में कितना 20% पे वो पास हो रखा है। 20% कितने चाहिए पास होने के लिए चाहिए, 20% जो है उसे पास होने के लिए चाहिए। किसी भी छात्र को आर्ट में पास होने के लिए, आप समझिए किसी भी छात्र को जो है आर्ट में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए। जब उसको 20% अंक चाहिए और वो 10% अंक लेकर के आया है, तो मतलब 10% अंक से क्या हो गया, वो फेल हो गया। 10% अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। उन्होंने बोला है कि उसे जो है 20 अंकों से फेल हुआ है। अगर वो 10% अंक लेकर के आया है, 20 नंबर और लेकर आ जाता तो वो 20% बिल्कुल किनारे पे पास होता, बिल्कुल किनारे पे जो है 20% बन जाते, बिल्कुल किनारे पे जो है वो पास हो जाता। तो यही बोला 20% पे पास हो जाता, 10% वो लेकर के आया है, 20 नंबर से फेल हुआ, अगर 10% में 20 और आ जाते तो वो 20% मतलब किनारों पर बिल्कुल पास हो जाता। तो हमारी जो है 20 में से 10 गए, 10% इधर क्योंकि प्लस में इधर माइनस में आया, 10% इक्वल टू किसके हुआ 20 के, इक्वल टू किसके हुआ 20 के। हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए हमें 20% अंक, तो 10% अगर 20 के है तो 20% किसके होगा 40 के, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दी गई रेखा में कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। देखिए 6/5 का मतलब क्या हुआ, 5 1 जा 5, 1 0 पॉइंट लगेगा, 5 2 जा 10, मतलब कि 1.2 को जो दर्शाएगा, तो 1 कहाँ है हमारा यहाँ
0.2 मतलब दूसरा नंबर ये रहा, दूसरे नंबर पर हमारा लिखा है आर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम जो है कर चुके हैं। आपको सभी को पता है कि एनटीपीसी में लगभग 30 क्वेश्चन हमारे जो है मैथ्स के पूछे जाते हैं हर बार, तो हम पूरे 30 क्वेश्चन का ही जो है सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू करेंगे। आप जो है इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th हमारा। एक कक्षा का मध्यमान 12 है, इसका विस्तार जो है 6 है, कक्षा की निम्नतर सीमा ज्ञात कीजिए। जब भी हमसे निम्नतर सीमा पूछे बारंबारता वाले क्वेश्चन में, तो निम्नतर सीमा बराबर होता है मध्यमान माइनस विस्तार बटे 2। मध्यमान कितना है हमारा 12, माइनस विस्तार कितना है 6/2, ये कटेगा 3 पे, तो 12 में से 9 गए, 3 गए, 9 आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है। 36.1 अपॉन में 102.4 का वर्गमूल हमसे जो है पूछा गया है। इसमें एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ है, एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट जो है हमारा कट हो जाएगा। 361 हमारा ऊपर जो है 19 का वर्गमूल होता है, और 1024 जो है हमारा 32 का होता है, तो 19/32 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है। 2/5 इंटू 350 प्लस 30% का 250 का मान जो है हमसे पूछा गया है। तो देखिए 2/5 का 350, अगर मैं यहीं पे इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 से ये कितने पे कट जाएगा हमारा 70 पे, 5 से कितने पे कट जाएगा हमारा 70 पे, और 70 दूनी 140, 140 तो हमारा ये हो गया। अगर 30%, परसेंट का मतलब नीचे 100 आएगा, परसेंट हटाऊंगी नीचे कितना आएगा 100, ये लिख दिया हमने 100। और आप सभी को पता है का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है, ये आ गया गुना। एक जीरो से ये जीरो और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो खल्लास हुई है, 25 तिया 75, 200 140 में 75 ये आ गया। इनको ऐड करिए कितना हो जाएगा 140 और 60 और 15, 215 हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th है। 2 भार 27 केजी और 108 जी ग्राम का अनुपात जो है हमारा कितना होगा। अब जो हमारी यूनिट है यहाँ पे जो केजी है, या तो यहाँ भी केजी ही बनाऊं मैं, या हमारे यहाँ पर पे जो ग्राम है इसे भी ग्राम में चेंज कर दूं मैं। तो आप सभी को पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 27 किलोग्राम में 27,000 ग्राम होंगे। 27,000 तो हमारा ये हुआ, और इधर 108, दोनों हमने ये भी ग्राम में कर लिया, ये भी ग्राम में कर लिया। अब जो है मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये कट जाएगा 9 के टेबल से 3000 पे, 9 के टेबल से 9 से कटाइए 12 पे, आगे अभी भी कटिंग हो रही है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 0, मतलब 250 रेसो 1 जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बोला है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 21 व 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है 6 शेषफल बचता है। अब देखिए वह संख्या निकालते हैं हम, 12, 21 और 35 से भाग करेंगे तो कौन सी संख्या हमारी बनेगी। देखिए 12, 21 और 35, कटिंग करते हैं। 2 के टेबल से कटिंग करूंगी, 2 के टेबल से ये कटेगा 6 पे, 21 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे, 35 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे। आगे 2 के टेबल से कटिंग करी 3 पे, 21 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा। आगे कटिंग करते हैं 3 के टेबल से, 3 से ये 1, 3 7 21, 35 नहीं कटेगा। आगे कटिंग करते हैं 5 से, 7 नहीं कटेगा, 7 पंजे 35, 5 से 7 पे, 5 7 35 और 7 से 1 1 1 ओवरहोल हो गया हमारा। अब जो है हम इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, तिया 12, पंजे 60, 60 सत्ते कितना होता है 420, तो एलसीएम कितना आया हमारा 420, एलसीएम आकर रहा हमारा 420। अब 420 ऐसी संख्या है हमारी
जो 12, 21, 35 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। 420 जो है हमारी ऐसी संख्या है जो हमारी 12, 21 और 35 से जो है पूर्ण विभाज्य हो जाएगी। उन्होंने बोला है कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचना चाहिए। ये तो हमारी ऐसी संख्या है जो पूर्ण विभाजित है। इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 6 जोड़ूंगी कितना आएगा, 426। कितना हो गया, 426। अब देखिए जब भी हम 12, 21, 35 से डिवाइड करेंगे तो 420 तो पूरा पूरा कट जाएगा और 6 जो बचेगा हमारा शेषफल हर बार बचेगा। तो 6 मतलब 426 जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल की शेप दी है ए बी सी और बीच में जो है इसके डी है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और एक्स माइनस वाई जो है हमसे पूछा गया है। ये हमारा कितना दिया है, ए बी डी दिया है 55, ए सी डी दिया है हमें 30। हमारी आगे की जो है वैल्यू पूछी है। अब देखिए अगर मैं इस लाइन को पूरी की पूरी मिला देती हूँ इस तरह से, इस लाइन को अगर मैं पूरी की पूरी मिला देती हूँ इस तरह से, तो मेरे पास जो यहाँ पे बचेगा ये वाला एंगल भी कितना होगा, 55, क्योंकि बीच में से एंगल बना हुआ है। ये वाला एंगल कितना रहेगा मेरे पास, 30। ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए इसमें 55 ये है, 30 ये है। अगर मैं इस वाले नीचे वाले ट्राइंगल की बात करती हूँ इस वाले की, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरी, 55 प्लस 30, तीनों एंगल का जो योग होगा वो 180 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग 180 होगा। इन ट्राइंगल बात कर रहे हैं हम बीडीसी में, बीडीसी में। तो 55 प्लस 30 प्लस x बराबर 180 होगा। 55 और 30 कितने हो गए, 65, 75, 85। 85 इधर माइनस में गया, 180 में से 85 माइनस में आएगा, प्लस में था उधर, तो कितना बचेगा मेरे पास, 80 और 15 95। 80 और 15 95। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 95। अब देखिए 55 55 ये पूरा एंगल बना 110 का, 55 55 ये एंगल पूरा बना 110 का। ये पूरा एंगल जो बन रहा है वो 110 का बन रहा है। 30 और 30 60 का बन रहा है ये पूरा एंगल। 110 ये है, 60 ये है। इन ट्राइंगल बात करते हैं, बड़े वाला ट्राइंगल जो है हमारा एबीसी, 110 प्लस 60 प्लस वाई इक्वल टू किसके होगा, 180 के। 110 में 60 जोड़ूंगी 170, 170 इधर एड माइनस में जाएगा तो y की वैल्यू 180 माइनस 170 कितनी आएगी मेरे पास, 10। हमसे क्या पूछा है, x माइनस वाई मतलब कि 95। x की वैल्यू कितनी आई, 95 और y की वैल्यू कितनी आई है, 10। 95 में से 10 माइनस कर दूंगी, 85। इसका ऑप्शन नंबर सी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 है, संख्याएं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर, इनका एक बार योग करना है, इन्हीं का एक बार अंतर करना है, फिर उनको जोड़ने पर जो प्राप्त होगी संख्या वो हमारा आंसर है। वो संख्या हमसे पूछी है। तो संख्या दी है 3.03 और 2.05, इन दोनों का एक बार क्या करना है, योग करना है। कीजिए योग। एक बार इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, हमारा अंतर करेंगे। 13 में से 5 गए 8, 9 में से 0 गए 9, 0.98। एक बार इनका योग किया, एक बार इनका अंतर किया, दोनों का जो है हमसे अंतर पूछा है। अब योग और इनके अंतर को जोड़ने पर अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। कीजिए ऐड। 8 और 8 16 का 6 कैरी गया 1, 9 और 1 10 कैरी गया 1, यहाँ हो जाएगा 6, 6.06। 6.06 हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 50 है, वह धनराशि क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हो और अंतर कितना हो, 2 साल का। अंतर जब 2 साल का होता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है CI माइनस SI इक्वल टू P
r अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंतर कितना दिया है हमें 50, तो 50 इक्वल टू p हमसे पूछा है धनराशि जो है हमारी प्रिंसिपल, r कितना दिया है हमें 10%, मतलब कि 10 गुना 10 और नीचे 100 गुना 100। इस 10 से ये वाली 10, ये 10 से ये 10 गया, इधर जो 100 है वो गुना में जाएगा इधर, तो p की वैल्यू होगी 50 गुना 100, मतलब कि 5000 इसका जो है प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा 5000 ये धनराशि है। क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच चुके हैं। आगे के क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करते हैं, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। इसमें जो है हमें सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा बोर्ड मास में क्या आता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में जो है हमारा यहाँ पे है 7 प्लस 89, 7 में 89 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा 96, 96 तो हमारा यहाँ आएगा, ये वाला जुड़ के कितना आएगा मेरे पास 96। आगे ब्रैकेट कहाँ है, ये वाला। ब्रैकेट में भी जो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 3 को इससे डिवाइड करेंगे, कितने पे होगा 11 पे। तो 11 तो हमारा ये हुआ 11 प्लस 9, 9 टू जा 18, 11 प्लस 18 माइनस 7, 11 प्लस 18 माइनस 7। आगे डिवाइड करना है 11 से। तो 11 में 18 जोड़ूंगी, कितना हो जाएगा मेरे पास 29, 29 में से 7 घटाऊंगी, कितना आएगा 22। तो इस वाले को पूरा ओवरऑल सोल्व करके कितना आ गया मेरे पास 22। 22 को जो है 11 से डिवाइड करूंगी, 22 को 11 से डिवाइड करूंगी 2 पे, तो ये कितना आया मेरा, इधर का पूरा आया 2, इधर का पूरा सोल्व करके कितना आ गया मेरे पास 2। अब 94 को 2 से डिवाइड करूंगी, कितना आएगा मेरे पास 47। इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगी कितना आएगा मेरे पास 47। अब यहाँ पे देखिए ये 7 और 5 कितना हो गया 12। तो अब क्या बना 12 माइनस 2 गुना 97 ये रहेगा। आगे माइनस इधर वाला सोल्व आया 47 और ये प्लस इधर का सोल्व करके पूरा कितना आया था मेरा 22 को 11 से डिवाइड करके आया था 2। अब देखिए पहले हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 छिक्का 12, 2 हासिल को 1, 2 निम 18 और 1 19, 12 माइनस 47 और आगे ये हमारा 2। पहले जो है हमारा प्लस प्लस वाला है उन्हें ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस वाले है उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो 12 और 2 कितना हुआ 14, माइनस इन दोनों को ऐड करूंगी तो 7 और 2 9, 9 और 4 13, कैरी गया 1, 239, 239 ये और 14 जो है ये है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 239 में से जो है मैं 14 माइनस करूंगी, कितना आएगा 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 और माइनस जो है हमारा पॉजिटिव बड़ी संख्या है तो माइनस में जो है हमारा आंसर रहेगा, मतलब 225 माइनस के ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। किसी कमरे की जो विमाई है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर है और इसमें जो है 1/2 मीटर, 1/3 मीटर, 1/4 मीटर आकार के कितने घन जो है हम रख सकते हैं। तो मतलब जितना भी कमरे का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम जो है घन का होगा। घन जो है हमारे अलग अलग उसमें है, जैसे कि एक हमने दीवार चिन दी पूरी की पूरी या दीवार चिन की तो उसमें कितनी ईंटें लगाई जा सकती है। तो इसी तरह से हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर कितना वॉल्यूम आएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 4, नीचे वाला वॉल्यूम कितना होगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। आप सभी को पता है नीचे की ये वाली चीज ऊपर पहुंच जाती है, जैसे कि अगर मैं करूं 2 3 4 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो 2, अगर 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं, कितनी मानूंगी मैं 1। अगर यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करती हूँ तो ये संख्याएं कहाँ पहुंच जाएंगी हमारे ऊपर और ये वाली संख्या होती है नीचे, ऐसे मतलब अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 4 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या मानेंगे 1 है तो ये 2 3 4 जो है हमारा ऊपर यहाँ आ जाएगा और 1 1 के तो यहाँ पे रहेगी। तो 2 3 4 इंटू ये 2 3 4 भी हमारा ऊपर ही गया। तो जब हम इनकी गुना करेंगे 2 3 6, 6 चौक 24, 24 ये है 24 ये है, 24 और 24 का जो गुना करेंगे कितना आएगा 576, 576 जो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
540 में एक मशीन बेचने पर कविता को जो है 10% की हानि हो रही है, तो वह 10% का लाभ कमाने के लिए मशीन को कितने रुपए में बेचेगी। इसने कहा है कि अगर वो पैसों में बेच रही है तो पैसों में जो है 540 रुपए में बेच देती है वो वस्तु को, मशीन को, और 10% की हानि ले रही है, मतलब 10% का उसे जो लॉस हो रहा है। कोई भी चीज अपने आप में 100% है, अगर उसने 100% में वो खरीदी है तो 10% का लॉस उसे कब होएगा, जब वो उस वस्तु को जो है 90% में बेचेगी। तो अगर परसेंट में देखा जाए तो मेरा 90% में वो बेच रही है, तो मतलब 90 रुपए में बेच रही है, और बेचने का जो रुपए है वो 540 है। परसेंट में 90 है, वैसे रुपए देखे जाए तो 540, तो 90% बराबर हुआ 540 के। उन्होंने बोला है कि 10% का लाभ कमाना चाहती है, तो 10% का लाभ कब होगा, 100 रुपए में कोई चीज अगर मैं खरीद के, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज जो है 100% है, 100 में अगर चीज अपने आप में 100% है, 10% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब जो है मैं इसको 110 रुपए में बेचूंगी, 110 रुपए में जो है मैं इसको सेल करूंगी। तो मुझे इसका जो है मान निकालना है 540, ये डिवाइड में आया 90 और ये गुना में गया 110। जीरो से जीरो कटे, 9 छिक्का 54, 6 की गुना 11 में करेंगे तो 66, मतलब कि 660। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 12.95 अंडर रूट में 125 है, अंडर रूट में जो है 900 है। इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या हमारी नहीं है। परिमेय संख्या होती है हमारी या तो पॉइंटों में हो या अपोन में हो, जो मतलब बिल्कुल क्लियर लिखी हुई नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं हमारी ये बिल्कुल परिमेय होती है। अगर पॉइंटों में लिख दू 1.25 3.45, कोई भी संख्या जो पॉइंटों में लिखी है या कोई भी संख्या हमारी अपोन में लिखी है, मतलब फ्रैक्शन में लिखी है, वो संख्या जो है हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 और 9 और 16 25, 25 को जो बाहर निकाल दूंगी मैं अंडर रूट से, कितना निकल के आ जाएगा 5। इसमें बोला 125, 125 जो है यहाँ पे 3 लिखा था, 125 जो है किसकी क्यूब रूट है 5 की, 900 जो है अंडर रूट में निकलेगा तो 900 का वर्गमूल कितना होगा 30, और ये जो 12.95 है हाँ, ये हमारा जो है पॉइंटों में रहेगा। तो 5 5 5 30 जो है ये हमारे कंप्लीटली पूरी पूरी संख्याएं हैं। ये वाला जो है हमारा पॉइंटों में रहेगा, तो ये वाला हमारा अपरिमेय संख्या है, मतलब ये जो है हमारी परिमेय संख्या नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को लेकर जा रहा है, जिसमें 45% पुरुष है और 20% जो है इसमें बच्चे हैं। तो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का न्यूनतम अनुपात हमारा इसमें क्या रहेगा। टोटल आदमी कितने लेके जा रहा है 500, इसमें पुरुष और पुरुष, महिला और बच्चे का अनुपात जो है हमसे पूछा गया है। ठीक है, पुरुष मतलब P, महिला मतलब M और बच्चे मतलब B। इनका जो है हमसे रेशो पूछा गया है। 45% जो है इसमें पुरुष बैठे हुए हैं और 20% जो है इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। 100% कोई भी अपने आप में है, तो 45% अगर पुरुष है, 20% इसमें बच्चे हैं, तो टोटल कितने परसेंट हमारे कवर हो गए, 45 और 20 होता है हमारा 65। 45 और 20 होगा 65, मतलब कि 65% जो है हमारे पुरुष और बच्चे दोनों मिलकर के बैठे हैं। तो हमारे पास 100% में से 65% जो है कवर हो चुका है, हमारे पास बचा 35%। तो 35% कितनी होगी, उसमें हमारी महिलाएं होंगी। 35% जो है हमारी इसमें महिलाएं होंगी, और ये तो हमारी सबकी वैल्यू होगी, पुरुष की भी, महिलाएं की भी और बच्चों की भी। अब हमसे जो है इनका न्यूनतम रेशो पूछा है, न्यूनतम जो है हमसे अनुपात पूछा गया है। तो ये 5 के टेबल से कट रहा है 9 पे, 5 के टेबल से 7 पे और 5 के टेबल से 4 पे। तो 9 7 4, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। 1 डिवाइड करना है, ब्रैकेट में लिखा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, आगे डिवाइड है, फिर ब्रैकेट है 3/4 माइनस 1/3। ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन। आपने देखा होगा कि सिंप्लीफिकेशन के शायद 2-3 क्वेश्चन हम पहले भी कर आ चुके हैं। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ये भी रहा और एक क्वेश्चन ये रहा। मतलब सिंप्लीफिकेशन से जो है हमारे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एनटीपीसी के एग्जाम में जितने भी, मतलब 5 से 6 क्या
अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे जाए, जैसे कि ये वाला चैप्टर 1 का क्वेश्चन हो गया, ये वाले हमारे चैप्टर 1 में हो गई सिंप्लीफिकेशन हो गया, अंडर रूट में से था एक क्वेश्चन पहले था, जितने भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब जो शुरू का चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम से जो है अधिकतम मात्रा में जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हमारे 30 में से नंबर सिस्टम के हैं। तो इसलिए नंबर सिस्टम जो है आपको बिल्कुल अच्छे से कवर अप करना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1/1/2। सबसे पहले इसमें क्या कहना है हमें, बोर्ड मास में भी जो हमारा ब्रैकेट है, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला, इसको सोल्व करेंगे, मतलब 3/4 माइनस 1/3। एलसीएम लोगे नीचे वाली संख्या को, कितना आएगा 12, यहाँ से डिवाइड करते हैं, उधर से गुना। 4 के टेबल में 12 कितने पाएगा 3 पे, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 9। 3 के टेबल में 12 कितने पे रहेगा 4 पे, 4 एकम 4, कितना आया 5/12। कितना आया मेरे पास, ये वाला सोल्व कर करके आ गया 5/12। ये है हमारा 1/6 को जो है 5/12 से डिवाइड करना है। तो 1/6 डिवाइड का निशान हटाने के लिए गुना का निशान लगाते हैं और इन्हें जो है पलट के लिख देते हैं, मतलब 12/5। ये कटा 2 पे, 2/5, मतलब इधर का जो पोर्शन सोल्व होकर के आ गया हमारा, ये कितना आया है 2/5। ये आगे 1 डिवाइड ऐसे ही है, 1/2 और 1/3 भी चलो साथ में जोड़ लेते हैं। नीचे वाली संख्याओं का लिया एलसीएम, 3 पे डिवाइड हुआ 3 एकम 3, 2 पे डिवाइड हुआ 2 एकम 2, मतलब कि 5/6। ये वाला सोल्व कर करके आया हमारा 5/6, आगे प्लस, और इधर वाला सोल्व करके आया था हमारा, कितना आया था 2/5। हाँ, ये रहा पूरा सोल्व करके आया हमारा 2/5। तो 2/5 हमारा ये रहा। अब जो है हमें 6 और 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6 और 5 का एलसीएम आया 30, कितने पे डिवाइड होगा 5 पे, 5 पंजे 25, कितने पे डिवाइड होगा 6 पे, 6 दूनी 12, 25 और 12 कितना होता है 37/30। 37/30 इसे डिवाइड में लिखेंगे 37/30। और आगे क्या था हमारा 1 डिवाइड। 1 डिवाइड का मतलब होता है, डिवाइड का मतलब है कि इसको पलट के लिख देंगे गुना में। तो मतलब कि 1 गुना 30/37, वो 30/37 पलट दिया, 30/37। तो 30/37 हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी, इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। साइन 45 प्लस ए माइनस कोस 45 माइनस ए, इसका जो है हमसे मान पूछा है कि हमारा इसका मान क्या रहेगा। यहाँ है साइन ए प्लस बी, यहाँ है कोस ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है 45, कोस बी मतलब कोस ए, प्लस का साइन है प्लस के लिखेंगे, कोस ए मतलब कोस 45, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू ए, और साइन बी, कोस ए साइन बी मतलब कि साइन बी पे क्या लिखा है बी ए, आगे माइनस का निशान है। कोस ए माइनस बी मतलब कोस ए कोस बी, माइनस माइनस का निशान है तो प्लस का लिखेंगे साइन ए साइन बी। तो कोस ए मतलब कोस 45, कोस बी मतलब कोस ए, प्लस साइन ए मतलब साइन 45, साइन बी, बी का मतलब ए है। ये हमारा जो है इधर ब्रैकेट में है। जब हमारा बाहर माइनस है, माइनस जो है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, और माइनस प्लस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ जो है हमारे जब ब्रैकेट खोलेंगे क्या बन जाएगा माइनस। यहाँ पे हमारे क्या खुल जाएगा ब्रैकेट खोलने पे, माइनस माइनस वो माइनस प्लस माइनस बन गया। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√2 कोस ए, मतलब कोस ए अपॉन √2 हो गया। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो साइन ए ऊपर, साइन ए अपॉन में √2, कोस 45 की वैल्यू √2 अपॉन में 1/√2, और कोस ए हमारा ऊपर है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ऊपर कितना है हमारा साइन ए। अब देखिए साइन ए अपॉन √2, साइन ए अपॉन √2 प्लस में है, एक माइनस में कट के 0 हुआ। कोस ए अपॉन √2, कोस ए अपॉन √2, एक प्लस में एक माइनस में कट के 0 हुआ। तो ओवरऑल हमारा कितना आया 0, ओवरऑल हमारा 0। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक्स की वैल्यू जो है 2 है, वाई की वैल्यू जो है 5 है, तब हमसे 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछा गया है। देखिए 5x का मान कितना है 2,
y का मान कितना है 5 माइनस y का मान 5 का स्क्वायर, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 50 में से 25 गए 25, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है हमने कवर अप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अनिल व भूषण किसी काम को क्रम से 6 दिन व 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल व भूषण इस कार्य के जो है 3200 रुपए लेते हैं। चमन की मदद से वह यह कार्य 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो चमन का जो है हिस्सा हमारा क्या है। इन्होंने बोला है अनिल और भूषण जो है 6 दिन और 8 दिन में कर रहे हैं। अनिल कर रहा है 6 दिन में, भूषण कर रहा है 8 दिन में। आगे बोला अनिल व भूषण जो है इस कार्य के 3200 रुपए लेते हैं, किसी काम का ठेका ले लेते हैं 3200 रुपए में, कि हम दोनों मिलके जो है 3200 रुपए में यह कार्य कर देते हैं। अब बोला उन्होंने कि चमन की मदद से ये कार्य ये 3 दिन में कर लेते हैं, मतलब तीनों जने मिलेंगे, अनिल भी भूषण भी और चमन भी, तीनों जने मिलके जो है काम 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। पैसे जो है 3200 रुपए इन्होंने लिए थे, चमन को जो है अभी अपने पास से पैसे देंगे, तो इनकी जो है कार्य करने की हम क्षमता निकाल लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24, 8 तिया 24। अब देखो ए जो है 4 काम करेगा एक दिन में, बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। जब ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, और एक दिन में कितना करेंगे तीनों मिलकर के 8 काम करेंगे, तो 4 और 3 तो काम 7 काम तो इन्होंने कर लिया, तो जो चमन है वो 1 काम करेगा। 4 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा, तो चमन कितना काम करेगा 1, जब भी तो तीनों मिलकर जो है हमारा काम 8 कर लेंगे। अब जो है इन्होंने पैसे कितने लिए थे 3200 रुपए, तो 8 जनों ने 8 रुपए जो है तीनों पे बटेंगे, मतलब 8 जनों पे बटेंगे, 8 रुपए के हिसाब से बटेंगे, तो 8 बराबर हुआ 3200 के। चमन की वैल्यू पूछे कि चमन को ये कितना हिस्सा देंगे, जो जितना काम करेगा उसको जो है उतना ही पैसा मिलेगा। तो चमन ने जो है 1 काम करा है, तो 1 काम का पैसा इसको 8 चौक 3200, 1 की वैल्यू आई 400, मतलब अमन को जो है चमन को जो है 400 रुपए मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 26 है। अनिल व बलवीर किसी कार्य को जो है 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। अनिल और बलवीर दोनों मिलके किसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद जो है अनिल कार्य छोड़ करके चला गया। 2 दिन तक काम करा है इन्होंने साथ में, तो 2 दिन में जब कोई काम ये 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 दिन में जब ये काम पूरा कर लेंगे, तो 2 दिन में जो है इसका 2/3 हिस्सा पूरा कर चुके होंगे। ए प्लस बी ने जो है 2 दिन तक काम किया है, 3 काम भी पूरा है 3 दिन में होता, तो 2/3 हिस्सा जो है ये पूरा कर लेंगे। ये बात तो सहमत है ना सब, कि 2 काम जो है 3 में से पूरा हो चुका है। अब बोला इन्होंने कि बलवीर को जो है कार्य जो है समाप्त करके, अब जो बलवीर कार्य करेगा, अनिल तो अब हमारा क्या है इसमें जा रहा है, अनिल तो गया, अब जो बचा हुआ कार्य बलवीर जो है 2 दिन में पूरा करता है। बचा कितना कार्य है 1, बचा कितना कार्य है हमारे पास 1, 3 में से 2 काम तो इन्होंने मिलकर कर लिए जब अनिल गया, तो अब बलवीर काम करेगा, एक जो काम है, काम कितने दिन में करेगा 2 दिन में, तो एक काम जो है वो 2 दिन में कर रहा है। तो बलवीर अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, अकेला कार्य कितने, तो 3, तो 3 कार्य जो है कितने दिन में करेगा, जब एक काम 2 दिन में हो रहा है तो 3 काम 6 दिन में होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संख्या 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू हमारी, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि 42560 में 2 की हमारी प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 जो हम लिखेंगे 2 तो लिखेंगे, 2 के आगे जितने हमारे नंबर है 1 2 3, तो उसके आगे उतने ही हम 0 लिख देंगे, ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू। अगर हमसे पूछा जाए कि 5 2 3 4 8 में हमारी 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 की प्लेस वैल्यू पूछेगा हमसे। अगर यहाँ पे भी अगर हम 2-3 संख्या चलो और लिख देते हैं, तो 2 की जो है हमसे इस वाले 2 की यहाँ 1 लिख देती हूँ, क्योंकि 2 ज्यादा होगी, तो 2 की प्लेस वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 2 की प्लेस वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 6 7,
तो इसके आगे कितनी जीरो आ जाएगी हमारी 7। ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू। एक होती है हमारी फेस वैल्यू। अगर मैं पूछूं कि इसी संख्या में जो है हमारी फेस वैल्यू क्या रहेगी, तो फेस वैल्यू अगर 6 की फेस वैल्यू पूछी है तो 6 ही इसकी फेस वैल्यू रहेगी। जो फेस वैल्यू रहेगी वो 6 ही रहेगी। अगर इस वाली संख्या में हमसे 1 की फेस वैल्यू पूछी है, ये तो प्लेस वैल्यू बताई थी, जो 1 की फेस वैल्यू पूछेगा तो जो हमसे पूछा है वही हमारा रहेगा। फेस वैल्यू हमारी इसमें 1 ही रहेगी। तो ऐसी हमसे संख्या 96961 में 9 की स्थानीयमान मतलब कि 9 की प्लेस वैल्यू का योग पूछा है, क्योंकि 9 कितनी बार है हमारा 2 बार। इस वाले 9 की जो प्लेस वैल्यू निकालूंगी, आगे कितने संख्या है 4, तो 4 बार क्या लगा दूंगी आगे 0। अगले वाला 9 है, 9 के आगे कितने जीरो आएंगे 2, क्योंकि इसके आगे जो है 2 वैल्यू रखी है हमारी। इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आया 90900। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है 1386 मीटर स्क्वायर है। पार्क के चारों ओर अंदर की तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो इस रास्ते का जो है हमसे क्षेत्रफल पूछा है। क्या कहा है, एक वृत्ताकार क्षेत्रफल है। वृत्ताकार हमारा ये है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हमें 1386। इसका जो पाई आर स्क्वायर है वो कितना दिया है हमें 1386। आगे बोला इसके अंदर जो है चारों ओर 7 मीटर की दूरी पर 7 मीटर का जो है एक रास्ता बनाया है। ये वाला ये बना दिया 7 मीटर का रास्ता। अब जो है इस रास्ते का हमसे क्षेत्रफल पूछा है, मतलब ये वाला जो है हमसे क्षेत्रफल पूछा है। अगर मैं फुल एरिया में से ये वाला एरिया घटा दूं तो मेरे पास जो है रास्ते वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर पूरे क्षेत्रफल में से मैं ये वाला छोटे वाला क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास जो है रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। फुल एरिया देखते हैं, पाई आर स्क्वायर कितना दिया है 1386। पाई आर स्क्वायर दिया है 1386। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालनी है 1386। कटिंग करेंगे, 22 से कटिंग करूं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 जाएगा इधर 28 होगा, 11 दूनी 22, 11 छिक्का 66, 2 से कटिंग होगी 63। ये हुआ 63 इंटू 7। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 63 इंटू 7। 63 को क्या लिख सकती हूँ मैं 9 गुना 7। 63 को लिख सकती हूँ 9 गुना 7 और आगे 7 हमारा है। जब मैं आर फाइंड करूंगी इसका तो 9 का जो बाहर निकलेगा 3 और 7 के जो 2 पेयर है एक पेयर आया, मतलब कि आर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 21। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 21। इस वाली पूरी आर की वैल्यू मेरे पास आई है 21। आगे बोला इन्होंने अंदर की तरफ जो है 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हैं। 7 मीटर चौड़ा जो है हमारा ये वाला रास्ता है। पूरी की पूरी जो हमारी 21 थी, 21 में से 7 ये वाला घटेगा तो ये वाली रेडियस कितनी आएगी हमारी 14। ये वाली रेडियस कितनी बचेगी हमारे पास 14। इस 14 से अगर मैं एरिया निकालती हूँ अंदर वाला तो कितना होगा, मतलब कि 22/7। आर कितनी रखूंगी 14 इंटू 14। ये कटा 7 से 2 पे, 22 दूनी 44, 44 की गुना 14 में करूंगी कितना आएगा 616। 44 की गुना 14 में करूंगी कितना आएगा 616। इस वाले का एरिया था 1386, ये वाला एरिया आया 616। 1386 में से अगर मैं ये वाला एरिया घटा देती हूँ तो मेरे पास जो है ये रास्ते वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। तो 1386 मैं 616 माइनस कर दूं अंदर वाला तो 6 में से 6 गए 0, 8 में से 1 गए 7, 13 में से 6 गए 7, मतलब 770 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। ए व बी क्रम से 1 लाख व 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार का जो है शुरुआत करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा हमारा क्या होगा। अब जो जितना रुपया लगाएगा किसी भी कारोबार में उसको जो है उतने ही रुपए के हिसाब से प्रॉफिट होगा। अगर कोई 10 रुपए लगा रहा है कोई 20 रुपए लगा रहा है तो दोनों बराबर बराबर तो बांटेंगे नहीं, दोनों में तो फिर गुत्तम गुत्ता होगी, दोनों में लड़ाई बजेगी कि मैंने पैसा ज्यादा लगाया है तूने पैसा कम लगाया है, तो हम दोनों बराबर प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। तो अगर जिसने ज्यादा पैसा लगाया है ऑफकोर्स उसे ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम पैसा लगाया उसको जो है कम प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट जो है उनके पैसों के आधार पर बटेगा। पैसों के आधार पर मतलब कि जितना भी उसका पैसा है, अगर किसी ने 20 रुपए का लगाया किसी ने 10 रुपए का लगाया, दोनों को जो हमारा जो लाभ होएगा, मान लो 60 रुपए का लाभ हुआ है, इन्हें 20 रुपए लगाए इसने 10 रुपए लगाए,
तो इसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 40 का मिलेगा, इसको जो है प्रॉफिट 20 का मिलेगा। जो भी उनका मतलब पैसों का अनुपात रहेगा उस अनुपात के अकॉर्डिंग ही हम उनका जो है प्रॉफिट बांटेंगे। नहीं तो दोनों कस्टमर में क्या हुई, गुत्ता में गुत्ता, और बिजनेस तो रखा गया। तो देखिए ए और बी जो है, ए लगा रहा है हमारा 1,00,000 रुपए और बी लगा रहा है हमारा 1,50,000 रुपए। ये लगा दी पैसे, तो इनके पैसों के हिसाब से जो है हम इनका प्रॉफिट बांटेंगे। दोनों का जो प्रॉफिट हो रहा है ए प्लस बी का मिल रहा है 24,000 रुपए। अगर इसकी देखो जीरो कितनी है, 4 जीरो, इसकी 4 जीरो मैंने कट करी, 5 के टेबल से ये कटा 3 पे, 5 के टेबल से कटा 2 पे, तो 2:3। मतलब कि जो कुल प्रॉफिट मिलेगा, कुल प्रॉफिट में से इसको 2 हिस्सा मिलेगा, इसको जो है 3 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि इसने जो है पैसा ज्यादा लगाया, इसने जो है पैसा कम लगाया है। तो 2 और 3 टोटल जो प्रॉफिट होएगा वो 5 होएगा। 5 बटेगा 24,000 में, तो 5 बराबर 24,000 हुआ। 2 की वैल्यू निकाल ले, इसे कितना मिल जाएगा, कटिंग करेंगे 4 8 0 0 48 दूनी 96। जो हमारा ए का प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, 9600। बी का प्रॉफिट देखते हैं, 3 की वैल्यू निकालूंगी तो 4800 गुना 3 कीजिए, कितना आ जाएगा 14400। तो 9600 ये और 144 ये, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ए जो है 9,600 रुपए लेगा और जो बी है वो 14,400 रुपए लेगा। 24,000 को वो है अपने पैसों के अकॉर्डिंग अपने आप में कंट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने आप में जो है वो बांट लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। रेट मतलब रेट दो में है, यहाँ रेट 2 में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और रेट 3 में 2 की दर से बेचे जाते हैं, तो इसका प्रतिशत लाभ हमारा क्या रहेगा। इसने कहा 2 रुपए में 3 केले खरीद के ला रहा है, 2 रुपए में 3 केले, 2 रुपए में 3 केले खरीद के जो है उन्हें ढेर लगा ले, 2 के 3 2 के 3 2 के 3 लेके ले आ। अब जो है वो बेचने जब जा रहा है तो 3 के 2 3 के 2 3 के 2 इस तरह से जो है 3 के 2 की दर पर बेच रहा है। मतलब 2 रुपए के 3 केले खरीद के लाया और 3 रुपए के 2 केले बेच रहा है। तो इसमें जो है इसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितना लाभ होएगा, वो लाभ हमें जो है प्रतिशत में बताना है। देखिए रेट पहले इधर लिख लेते हैं, रेट इधर लिख लेते हैं दर। रेट 2 में 3 की दर से केले खरीदे, 3 में 2 की दर से केले खरीदे। यहाँ जो है 3 केले खरीद के ला रहा है, यहाँ जो है 2 केले बेच रहा है। 3 केले खरीद के लाया, 2 केले बेचा, बेचेगा तो वो उतने जितने वो खरीदेगा। अगर कोई माल 10 खरीद के लाएगा तो 10 ही बेचेगा, 20 खरीद के लाएगा तो 20 ही बेचेगा। तो इसकी जो क्वांटिटी है, जो इसकी दर है बेचने की, वो हमारे इक्वल नहीं है। इसे इक्वल करने के लिए जो है हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से जो है 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 नीचे 2 ऊपर। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई सेम इधर करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 2 के ऊपर 3 की नीचे। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी कितना बन गया 4, 3 तिया, यहाँ कितना बन गया 9, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। मतलब 6 ही केले खरीदे और 6 ही केले बेचे। ये हमारा था सीपी और ये हमारा है एसपी। ठीक है, 8 रुपए बने, 8 रुपए में 6 केले खरीदे, 9 रुपए में 6 केले बेचे। 8 रुपए में जो वो, हाँ 4 रुपए में, 4 रुपए में जो है 6 केले खरीदे और 9 रुपए में जो है 6 केले बेच दिए। तो कितने रुपए का लाभ हो गया उसको, 5 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ उससे, 5 रुपए का। 5 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, जो हमारा इस लगा हुआ, जो हमने लागत लगाई है। तो कॉस्ट प्राइस कितना लगा हमारा, 4 रुपए। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे 100 से। ये क्या है हमारा प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट हुआ था। 4 के टेबल से परसेंट पे ये कटेगा 25, 25 पंजे 125, मतलब 125% का जो है हमारा इसको लाभ हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है हम इसे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा सेट सोल्व हो चुका है। प्रैक्टिस 60 एज जो हमारा था नोवा था, और तबीयत तो थोड़ी खराब सी थी। चलिए, तो अब हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 9 जो है कंप्लीट हो चुका है। आज कंप्लीट करने के लिए अब जो है हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 10, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ और आगे क्या करना है। ये तो मैंने बता दिया। इसमें आप स्क्रीनशॉट लोगे, ये मैंने बताया था अलग से, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू।
आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे के जो है क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तो अभी स्टार्ट होना नहीं है, सेट 10 करेंगे अगली बारी में। धन्यवाद।